कक्षा 10th की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने प्रश्नावली 9 के क्वेश्चन नंबर 14 तक किया। आज हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15 से प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक रेखाखंड का एक सिरा। आपको एक रेखाखंड दिया हुआ है। इस रेखाखंड का एक सिरा यह है और ये दूसरा सिरा है। एक सिरे को हम ए मान रहे हैं और दूसरे सिरे को हम मान रहे हैं बी। इसका एक सिरा 4 0 है। पहले सिरे का जो निर्देशांक है वो 4,0 और मध्य बिंदु यानी ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ये हुआ मध्य बिंदु। मध्य बिंदु जो हमने मान लिया P। इसका निर्देशांक दिया हुआ है 4 1। रेखाखंड के दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इधर आप मानेंगे पहले सिरे के निर्देशांक होते हैं x1 by 1, दूसरे सिरे के निर्देशांक होते हैं x2 by 2 और मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x by। अब यहां पर आपको दूसरा सिरा अज्ञात है तो यहां मानेंगे आप x2 by 2 लिखेंगे। माना दूसरे सिरे के निर्देशांक b x2 by 2 है। इस प्रकार से अब आप मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे और मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है? मध्य बिंदु सूत्र x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। यहाँ पे आप मान रखेंगे। मान रखने पर तो यहाँ आप देख रहे हैं x का मान क्या है? 4 है बराबर x1 का मान भी 4 है प्लस x2 का मान रखना है x2 बटे में 2। इधर आप मान रखेंगे तो y का मान है 1, y1 का मान है 0 प्लस y2 बटे में 2। यह बटे में कुछ नहीं है तो बटे में 1 लगाएंगे और ऐसी कंडीशन में आप वज्र गुणा करेंगे। इस प्रकार से आप चिन्ह लगाएंगे तो 4 का गुणा 1 से हो रहा है तो 4 एकम 4 प्लस x2 का गुणा 1 से हो रहा है तो प्लस x2 बराबर इस 4 का गुणा 2 से होगा तो 4 तो नहीं क्या आएगा? 8 आएगा। आप यहाँ पक्षांतरण करेंगे तो x2 बराबर 8 माइनस 4 यानी x2 बराबर आपके पास बचेगा 4। इधर आप देखेंगे 1 के बटे में कुछ नहीं है। एक बार स्टेप और बदल देते हैं। 1 बराबर यहाँ 0 प्लस y2 यानी y2 आएगा और y2 बटे में क्या रहा है? 2। इसके बटे में क्या है? 1। इस प्रकार से आप वज्र गुणा करेंगे तो y2 बराबर 2 एकम 2 आएगा। तो x का मान आया है, x2 का मान 4 और y2 का मान आया है 2। तो x2 y2 किसके निर्देशांक के? दूसरे सिरे के। तो आप यहाँ जवाब देंगे अतः दूसरे सिरे के निर्देशांक b x2 के स्थान पर मान रखेंगे आप 4 y2 के स्थान पर रखेंगे 2 प्लस 2। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को करेंगे। अतः दूसरा सिरा b 4,2 है। पुनः क्वेश्चन को देखेंगे। एक रेखाखंड है AB जिसके एक सिरे के निर्देशांक 4 0 उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक 4 1 दिए हुए हैं। दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जिसको आपने माना है x2 by 2। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है? x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2।
यहाँ पे आप मान रखेंगे तो x का मान इधर से देख रहे हैं 4 है, x1 का मान 4 है और x2 के स्थान पर आप x2 रखेंगे बटे में 2। इसको बजगुणा से, क्योंकि बटे में कुछ नहीं 1 लगाएंगे, बजगुणा से करेंगे तो 4 + x2 बराबर क्या आएगा, 4 दूनी 8 आएगा और x2 बराबर 8 और 4 इधर से जाने पर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो x2 का मान क्या आएगा, 4। इधर आप देख रहे हैं y का मान क्या है अपने पास में 1, तो यहाँ रखा है 1। y1 का मान 0 है प्लस y2 का मान y2 रखेंगे और बटे में 2 है, तो 2 को आप इधर भेजेंगे, उससे पहले आप 0 + y2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, y2 बटे में क्या रहा है 2, इधर क्या है 1, 1 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, बजगुणा करेंगे तो y2 का मान क्या आएगा 2। इस प्रकार से आपका जो दूसरा सिरा है रेखा का वो b है और उसका निर्देशांक 4,2 है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिंदुओं 6, 8 और 2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से बिंदु 1, 2 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया हुआ है बिंदुओं जिसको आपने ए और बी माना, 1, 6, 8 और बिंदु बी जिसका निर्देशांक 2, 4 है, को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो इनको मिलाने वाला रेखाखंड ए बी है जिसका मध्य बिंदु आपने मान लिया P है, जिसका निर्देशांक x y है, यह आप ज्ञात करेंगे। इस मध्य बिंदु से बिंदु 1, 2 की बीच की दूरी निकालनी है, तो सबसे पहले हमको ये मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। तो यहाँ पर आप लगाएंगे मध्य बिंदु। तो माना रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु P x y है, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से तो मध्य बिंदु सूत्र होगा आपके पास x बराबर x1 + x2 बटे 2 और y बराबर y1 + y2 बटे 2। मान रखने पर यहाँ आप मान रखेंगे, x का मान अज्ञात है, x1 का मान 6 प्लस x2 का मान 2 बटे में 2। y का मान निकालना है, तो y का मान निकालना है, क्या करेंगे, y1 + y2 बटे 2, तो 8 + 4 बटे 2। तो x बराबर यहाँ क्या आएगा, 8 बटे 2। इधर y बराबर क्या आएगा, 12 बटे 2। x का मान 2 का भाग देंगे 4, y का मान भाग देने पर क्या आएगा, 6 आएगा। तो मध्य बिंदु P मध्य बिंदु P 4,6, इस बिंदु की 1, 2 से दूरी बतानी है कि बिंदु 1, 2 जिसको आप C मान सकते हैं, मध्य बिंदु P 4, 6 की बिंदु C 1, 2 से दूरी। तो दूरी के लिए आप क्या करेंगे, दूरी सूत्र प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसलिए P की C से दूरी ले रहे हैं तो PC या CP बराबर √ यहाँ पर x1 y1 कौन है, 4, 6 और x2 y2 कौन है, 1, 2। तो यहाँ पर आप लेंगे 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर √ 4 में से 1 जाने पर 3 बचेगा तो 3 का स्क्वायर और 6 में से 2 जाने पर 4 बचेगा तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। तो √ में टोटल करने पर क्या आएगा, 25 और 25 का रूट क्या होता है,
प्लस माइनस 5। लेकिन P से C की दूरी है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए आपको पॉजिटिव 5 लेना है, तो 5 इकाई इसकी दूरी हुई। अतः रेखाखंड AB के मध्य बिंदु से बिंदु C की दूरी 5 मात्रक है या 5 इकाई है। इस प्रकार से आप प्रश्नों के जवाब देंगे। पुनः क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में बिंदु 6-8 और बिंदु 2-4 दिए हुए हैं। इनके मध्य बिंदु से बिंदु 1-2 की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं को A और B अंकित किया है। उसके उपरांत AB के मध्य बिंदु जो P माना है, जिसके निर्देशांक XY माने हैं, इसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने। तो ये मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र लगाना है x और y। x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, जिसमें मान रखना है। और मान रखने के उपरांत आपको x का मान 4 और y का मान क्या प्राप्त होगा, 6। तो मध्य बिंदु 4-6, इसकी बिंदु C से दूसरा जो बिंदु दिया हुआ है 1-2, उसको आपने माना C। इस C से दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी के लिए आप दूरी सूत्र प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, जिसमें आप मान रखेंगे। तो P और C के बीच की दूरी है, इसलिए PC हो गई 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर है। ऊपर रूट लगा हुआ है, तो रूट के अंदर यहाँ क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, टोटल करने पर 25, और 25 का रूट लेने पर बताया आपको प्लस माइनस 5 आएगा। लेकिन दूरी धनात्मक है, इसलिए पॉजिटिव 5 लेना है। इस प्रकार से दूरी आई है 5 इकाई या 5 मात्रक। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी समतल में 4 बिंदु समतल में 4 बिंदु, जिनको आप A, B, C और D मान सकते हैं, या P, Q, R और S मान सकते हैं, इसमें दिए हुए हैं, इसलिए आपको यही लेने हैं। P 2 माइनस 1, Q 3-4, R -2-3, S -3 -2 हैं। सिद्ध कीजिए कि PQRS वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज है। आपको सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है PQRS एक समचतुर्भुज है। आपको ये सिद्ध करना है। आपको ये बताना है कि PQRS वर्ग नहीं है, क्या एक समचतुर्भुज है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, चारों भुजाएं ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये बिंदु समतल में है। समतल में 4 बिंदु को मिलाने से चतुर्भुज बनता है। चतुर्भुज के प्रकार के बारे में मैंने प्रश्नावली की भूमिका में आपको बताया था। चारों भुजाएं ज्ञात करेंगे, PQ, QR, RS और PS। उसके उपरांत दोनों विकर्ण PR और QS ज्ञात करेंगे। वहाँ आप देखेंगे चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण बराबर नहीं हैं, तो ये वर्ग नहीं है, क्या है, समचतुर्भुज है। तो बढ़ते हैं आगे। उत्पत्ति बोले या हल के लिए दूरी सूत्र, और दूरी सूत्र क्या होता है,
अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसलिए आपको निकालना है पी क्यू, पी से क्यू के बीच की दूरी। यहाँ पर आप पी और क्यू के निर्देशांकों को उपयोग में लेंगे और यहाँ देखेंगे 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 2 में से 3 घटाने पर -1 और -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ आप देख रहे हैं -1 और -4 हो गए -5, तो -5 का स्क्वायर होगा अंडर रूट -1 का वर्ग प्लस 1 प्लस -5 का वर्ग क्या हो गया 25। टोटल करने पर अंडर रूट 26 आ रहा है। ये पी क्यू की दूरी है। अब निकालेंगे क्यू आर। अंडर रूट में क्यू का निर्देशांक लेंगे 3 माइनस आर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ आप देख रहे हैं टोटल 5 आ रहा है। 5 का स्क्वायर, 4 में से 3 जाने पर 1, तो 1 का स्क्वायर। अंडर रूट में देखेंगे आप 5 का वर्ग 25 और -1 का वर्ग प्लस 1, तो अंडर रूट 26 आ रहा है। आर एस के लिए निकालेंगे अंडर रूट में -2 और -3, तो +3 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ आप देख रहे हैं -2 प्लस 3 प्लस का 1 बचेगा और प्लस 1 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस दोनों टोटल होने पर 5 है, तो 5 का स्क्वायर। 1 का वर्ग 1 और 5 का वर्ग 25, टोटल अंडर रूट 26। पी क्यू, क्यू आर, आर एस निकाले। अब आपको निकालना पी एस। पी एस बराबर, अब पी और एस के निर्देशांक प्रयोग में लेने हैं। 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 स्क्वायर, -1 इधर से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। 5 का वर्ग, इधर आप देख रहे हैं 1 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 1 का वर्ग 1, अंडर रूट 26। इस प्रकार से आपने 4 भुजाएं ज्ञात की हैं। अब आपको दोनों विकर्ण भी निकालने हैं। विकर्ण निकालने के लिए आप क्या करेंगे? विकर्ण पी आर। अब आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, लेकिन निर्देशांक पी और आर के प्रयोग करने हैं। पी आर से आप देख रहे हैं 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 इधर से -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर अंडर रूट 4 का वर्ग 16 और -4 का वर्ग भी +16, तो रूट 32, जिसको आप 4√2 लिख सकते हैं। दूसरा विकर्ण निकालना है। विकर्ण क्यू एस। अब क्यू और एस के निर्देशांक प्रयोग में लेने हैं। 3 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 अंडर रूट 72, जिसको आप लिख सकते हैं 6√2। तो यहाँ आप अपनी शुद्ध आंखों से देख रहे हैं पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस, इनकी दूरियां बराबर हैं, यानी चारों भुजाएं बराबर हैं। उधर आप देख रहे हैं दोनों विकर्णों की लंबाई अलग अलग है, इसलिए आप लिखेंगे
चूंकि पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर पी एस तथा विकर्ण पी आर इज नॉट इक्वल टू विकर्ण क्यू एस, इसलिए पी क्यू आर एस एक वर्ग नहीं है, एक समचतुर्भुज है। फुल स्टॉप। सिद्ध करने वाले प्रश्नों में लास्ट में आप इति सिद्धम लिखेंगे, तो इति सिद्धम। इस प्रकार से आपने प्रश्न को सिद्ध किया है। पुनः आप क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें एक समतल में 4 बिंदु दिए हुए हैं पी क्यू आर एस। समतल के 4 बिंदु एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, जिनके निर्देशांक पी के निर्देशांक हैं 2-1, क्यू का निर्देशांक 3-4 है, आर का निर्देशांक -2, 3 और एस का निर्देशांक -3, -2 है। सिद्ध करना है पी क्यू आर एस वर्ग नहीं है, एक समचतुर्भुज है। दूरी सूत्र के प्रयोग से आप पी क्यू निकालेंगे। यहाँ दूरी सूत्र √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। पी क्यू निकालते समय आप पी और क्यू के निर्देशांकों को ध्यान में रखेंगे। इधर देखेंगे 2 - 3 का वर्ग कर रहे हैं, इधर से -1 - 4 का वर्ग हो रहा है। 2 - 3 करने पर -1 आएगा, -1 का वर्ग, और -1 - 4 आएगा -5, तो -5 का वर्ग आ रहा है। -1 का वर्ग +1 होता है और -5 का वर्ग +25, दोनों का टोटल 26, तो पी क्यू का मान आया √26। इसी प्रकार आपने क्यू आर निकाला है। क्यू और आर के निर्देशांक ध्यान में रखने हैं। 3 - 2 का वर्ग, 4 - 3 का वर्ग, यहाँ आप देख रहे हैं 5 का वर्ग होगा 25, और यहाँ 1 बचेगा और 1 का वर्ग 1, टोटल √26। आर एस, तो आपको आर और एस के ही निर्देशांक प्रयोग में लेने हैं। -2 और ये -3 है, तो माइनस सूत्र में है इसलिए +3 हो गया होल स्क्वायर। 3 माइनस है और -2 ये आ रहा है, तो +2 हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ आप देख रहे हैं +1 का बचेगा और +1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। यहाँ टोटल करने पर 5 और 5 का वर्ग 25, टोटल √26। फिर निकालेंगे आप पी एस। इस प्रकार से आप चारों भुजाएं निकालेंगे। पी एस आप देखेंगे पी और एस के निर्देशांक 2 - प्लस हो जाएगा 3, तो 2 + 3 का वर्ग यानी 5 का वर्ग 25, -1 और उधर -2 है और उनका अंतर यानी -1 और +2 हो जाएगा, +1 बचेगा, +1 का वर्ग 1 और टोटल करने पर √26। इस प्रकार से चारों भुजाएं बराबर प्राप्त हुई हैं। फिर निकालेंगे आप विकर्ण पी आर और विकर्ण क्यू एस। विकर्ण के लिए आप पी और आर के निर्देशांक लेंगे। 2 - 2 तो +2 हो जाएगा, 2 + 2 का वर्ग यानी 4 का वर्ग, -1 और -3 का वर्ग यानी -4 का वर्ग, दोनों के वर्ग करने पर पॉजिटिव आएंगे, 16 + 16 √32। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं या इसको 4 √2 लिख सकते हैं। फिर निकालेंगे आप विकर्ण क्यू एस। क्यू और एस के निर्देशांक 3 - 3 का वर्ग तो +3 का वर्ग हो जाएगा, तो 3 + 3 क्या हो गया 6, 6 का वर्ग क्या है 36। 4 - 2 तो 4 + 2 का वर्ग ये हो गया 6 और 6 का वर्ग 36, दोनों का टोटल 72। आप √72 भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपने ऊपर वाले यानी विकर्ण पी आर को आपने 4 √2 लिखा है, तो इसको भी आप लिखेंगे 6 √2। यहाँ आप देख रहे हैं दोनों की दूरी बिल्कुल अलग अलग है, तो लिखेंगे चूंकि पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर पी एस तथा विकर्ण पी आर इज नॉट इक्वल टू विकर्ण क्यू एस। चारों भुजाएं बराबर हैं, दोनों विकर्ण बराबर नहीं हैं। ऐसी समतल चतुर्भुजीय आकृति का नाम क्या हुआ, एक समचतुर्भुज। तो यहाँ आप लिखेंगे पी क्यू आर एस वर्ग नहीं है, एक समचतुर्भुज है। इति सिद्धम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर।
क्वेश्चन नंबर 18 है, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज AOB में कर्ण का मध्यबिंदु C त्रिभुज के शीर्षों O, A और B से बराबर दूरी पर स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। समकोण त्रिभुज है AOB और O क्या है, मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक सदैव क्या होता है, 0 0। तो आप यहाँ एक समकोण त्रिभुज देखेंगे इस प्रकार से, ये आपके अक्ष हैं, ये O है, X, X डैश, Y और Y डैश है। अब समकोण, तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ समकोण बन रहा है। प्रत्येक स्थिति में आप कोई दो अक्ष लेकर के समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। यहाँ आप बिंदु A ले रहे हैं तो इस पे बिंदु आ जाएगा B, इस प्रकार से मिलाने पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं बिंदु A Y अक्ष पर स्थित है, बिंदु A Y अक्ष पर स्थित है, इसलिए A के निर्देशांक क्या होंगे, 0, Y। बिंदु B X अक्ष पर स्थित है, इसलिए इसका निर्देशांक क्या होगा, X, 0। AB का मध्यबिंदु यानी कर्ण का मध्यबिंदु C, तो AB का मध्यबिंदु है C, इसके निर्देशांक आप ज्ञात करेंगे। इस C की दूरी आपको और AB तीनों से AOB तीनों से C की दूरी बराबर सिद्ध करनी है। अर्थात ये तो आपको दिया है, सिद्ध करना है OC बराबर AC बराबर BC। ये आपको सिद्ध करना है कि कर्ण का मध्यबिंदु C त्रिभुज के शीर्षों A, O और B से बराबर दूरी पर है। OA ये वाली दूरी, AC और BC ये तीनों दूरी बराबर आपको सिद्ध करनी है। तो दूरी के लिए आप दूरी सूत्र प्रयोग करेंगे, उससे पहले आप देखेंगे C क्या है, कर्ण AB का मध्य बिंदु। तो हम यहां लिखेंगे, चूंकि समकोण त्रिभुज AOB में A Y अक्ष पर स्थित है, इसलिए A 0, Y है, तथा B X अक्ष पर स्थित है, इसलिए B का निर्देशांक x, 0 है, एवं O मूल बिंदु है, इसलिए O का निर्देशांक होगा 0, 0। यहाँ पर आप A, O और B तीनों के निर्देशांक देख रहे हैं। फिर इधर लिखेंगे, चूंकि C कर्ण AB का मध्य बिंदु है, इसलिए C के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 मान रखने पर C, इधर देखेंगे आप x1 प्लस x2 बटे 2, तो यहाँ पे आ रहा है 0 प्लस x बटे 2। इधर आप देख रहे हैं y प्लस 0 बटे 2। इस प्रकार से C के निर्देशांक आपको प्राप्त होंगे x बटे 2 और y बटे 2।
फिर आपको दूरी सूत्र प्रयोग करना है। दूरी सूत्र अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर है। इसलिए आपको निकालनी AC, BC और CO या OC। तो आप यहाँ देखेंगे A और C के लिए क्या करेंगे, A के निर्देशांक और C के निर्देशांक प्रयोग में लेने हैं। 0 माइनस एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y बटे 2 का होल स्क्वायर है। 0 माइनस एक्स बटे 2 यानी माइनस एक्स बटे 2 आएगा, और माइनस एक्स बटे 2 का वर्ग कर रहे हैं तो प्लस के एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस यहां आप देख रहे हैं y माइनस y बटे 2 है तो प्लस के y बटे 2 बचेगा, और प्लस y बटे 2 का वर्ग कर रहे हैं तो y स्क्वायर बटे में 4 आएगा अंडर रूट। दोनों का लघुत्तम 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप रूट लेना चाह रहे हैं तो रूट में केवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा, और रूट से बाहर बटे में आएगा 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। अब निकालेंगे आप BC, B और C के लिए आप लेंगे तो x माइनस एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y बटे 2 का होल स्क्वायर। आगे इधर देखेंगे BC चल रहा है अंडर रूट x माइनस एक्स बटे 2 करने पर, यानी x में से आधा x घटाने पर आधा x बचेगा x बटे 2, प्लस के x बटे 2 का वर्ग कर रहे हैं तो प्लस के आएंगे एक्स स्क्वायर बटे 4, एक्स स्क्वायर बटे 4। 0 माइनस वाई बटे 2 है तो माइनस वाई बटे 2 आएगा, जिसका वर्ग करने पर प्लस के वाई स्क्वायर बटे 4 आएगा। आप लघुत्तम से इसको कैलकुलेट करेंगे और रूट लेंगे तो आप देखेंगे 4 जो वर्गमूल आएगा वो बाहर जाने पर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब आपको लेनी है CO या OC अंडर रूट 0 माइनस एक्स बटे 2 का वर्ग प्लस 0 माइनस वाई बटे 2 का वर्ग। तो अंडर रूट में आप देख रहे हैं माइनस एक्स बटे 2 बचेगा, उसका वर्ग करने पर प्लस के एक्स स्क्वायर बटे 4, इधर वाई स्क्वायर बटे 4, लघुत्तम लेकर के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर आएगा और बटे वाला 4 बाहर निकालने पर बचेगा 2। यहाँ आप देख रहे हैं AC का मान, BC का मान और OC का मान बराबर आ रहा है, तो आप लिख देंगे अतः OC बराबर AC बराबर BC इति सिद्धम। इस प्रकार से आपने प्रश्न नंबर 18 को किया है। पुनः देखेंगे क्वेश्चन। प्रश्न में आपको एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें AOB इसका नामांकित किया है। O आने पर आप देखेंगे O मूल बिंदु होता है जिसका निर्देशांक 0 0 है। तो मूल बिंदु O है और समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो A और B x और y अक्षों पे ही होंगे। आप कोई भी अक्ष पर A और कोई दूसरे अक्ष पर B ले सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या किया है, y अक्ष पे A और x अक्ष पे क्या लिया है, B। A और B को मिलाने से आप यहाँ देख रहे हैं AOB एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ लिखेंगे चूंकि A y अक्ष पर स्थित है, यहाँ देख रहे हैं आप इस समकोण त्रिभुज में A कहाँ स्थित है, y अक्ष पर है, इसलिए इसका निर्देशांक 0, y होगा। B x अक्ष पर स्थित है, इसलिए इसका निर्देशांक x, 0 है। मूल बिंदु O है, इसलिए उसका निर्देशांक 0 0 है। प्रश्न के अकॉर्डिंग कर्ण का मध्य बिंदु C A, O और C से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित है, ऐसा सिद्ध करना है। तो इसका मतलब है सिद्ध करना होगा OC, O से C की दूरी, A से C की दूरी और B से C की दूरी बराबर है, यह आपको सिद्ध करना है। कर्ण का मध्य बिंदु C है, इसलिए आप मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे और मध्य बिंदु सूत्र क्या होगा,
x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो c के निर्देशांक आप ज्ञात करेंगे, उस समय a और b के निर्देशांकों का प्रयोग करना है। a और b के निर्देशांक लेने तो 0 प्लस x का आधा, तो 0 प्लस एक्स जोड़ लिया है, 0 प्लस एक्स बटे 2 यानी x बटे 2 आएगा, और y प्लस 0 बटे 2 y बटे 2 आएगा। तो c का निर्देशांक क्या आया है, x बटे 2 और y बटे 2। अब आपको क्या करना है, अपने नतीजे की ओर बढ़ना है। ये दूरी सूत्र का प्रयोग करके दूरी निकालनी है। कोई भी दूरी आप पहले निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने दूरी सूत्र लिखा है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। उसके द्वारा AC ज्ञात किया है। A और C ज्ञात करने के लिए A और C के ही निर्देशांक प्रयोग करने। A का निर्देशांक 0y और C का निर्देशांक x बटे 2 और y बटे 2 है। दूरी सूत्र में रखना है तो 0 माइनस x बटे 2 का होल स्क्वायर, आप देख रहे हैं इधर y माइनस y बटे 2 का होल स्क्वायर है। यहाँ 0 माइनस एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर करना है तो बचेगा क्या, यहाँ पर पहले ये देखेंगे तो माइनस एक्स बटे 2 बचेगा। 0 में से x बटे 2 घटाना है तो माइनस का x बटे 2 आएगा, जिसका वर्ग करने पर x स्क्वायर बटे 4। इधर आप देख रहे हैं y माइनस y बटे 2 का होल स्क्वायर है। कैसे करना है जरा इधर देख लीजिए, y माइनस y बटे 2 है होल स्क्वायर, तो इसका आप अंदर ही अंदर लघुत्तम लेंगे, 2 आएगा, 2y माइनस y, तो आप देखेंगे क्या बचेगा, y बटे 2 का होल स्क्वायर, जिसका वर्ग करने पर आपने यहाँ लिखा y स्क्वायर बटे 4। यह आपका रफ का काम है। इस प्रकार से आपने क्या निकाला है आगे कि अंडर रूट में है सारी संख्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट तो अंडर रूट में ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो इसको हमने रूट से बाहर लिखा है। फिर निकालेंगे आप बी सी, बी और सी के निर्देशांक लेने तो x माइनस एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस वाई बटे 2 का होल स्क्वायर, इसमें अंकित है, ऊपर रूट लगा हुआ है, x माइनस एक्स बटे 2 अभी जैसे बताया उसी प्रकार से कैलकुलेट करके प्लस एक्स बटे 2 बचेगा, जिसका वर्ग करने पर एक्स स्क्वायर बटे 4 आएगा। इधर माइनस वाई बटे 2 आ रहा है, जिसका वर्ग करने पर वाई स्क्वायर बटे 4। अंडर रूट में आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, दोनों का एलसीएम 4 है और 4 को मैंने रूट से बाहर लिखा है 2। यहाँ आप देख रहे हैं ओसी लेनी है, इसको आप मध्य बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का सूत्र प्रयोग करके भी ले सकते हैं, लेकिन अलग अलग सूत्र प्रयोग ना लें, इसलिए मैंने इसी सूत्र से कराया है। तो 0 माइनस एक्स बटे 2 का वर्ग प्लस 0 माइनस वाई बटे 2 का वर्ग, तो यहाँ माइनस एक्स बटे 2 बचेगा, जिसका वर्ग एक्स स्क्वायर बटे 4 आएगा। इधर माइनस वाई बटे 2 बचेगा, जिसका वर्ग करने पर वाई स्क्वायर बटे 4 आएगा। लघुत्तम लेंगे 4 आएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा, और 4 का रूट लेने पर आपको क्या बचेगा 2, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में रह गया 2। आप अब देख रहे हैं ए सी का मान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2 है, बी सी का मान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2 है, और ओ सी का मान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में 2 है। अतः ओ सी का मान, ए सी का मान और बी सी का मान बराबर है, तो आपने लिखा है अतः ओ सी बराबर ए सी बराबर बी सी, इति सिद्धम। कितना टाइम है?